यसुम सी नासरी के अजीम और जलाली नाम में मैं ग्रुप में मौजूद तमाम बहन भाइयों की सलामती चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। आइएगा हम किताब मुक़द्दस में से रोज़ा के मुतल्लिक सीखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर रोज़ा को क्या अहमियत दी जाती है, और इस लेक्चर को हम रोज़ा के अंदर जितने भी सवालात पाए जाते हैं उन तमाम बातों का भी जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम आदा करते हैं कि रोज़ा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इसकी क्या एटमोलॉजी है और इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है और इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले हम इसको उर्दू ज़ुबान में देखते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर, जिसको पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, इसकी कौमी ज़ुबान वो उर्दू है। उर्दू मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का मुरक्कब और मजमूआ है, जिसके अंदर अरबी, फ़ारसी, हिंदी और संस्कृत और अंग्रेज़ी ज़ुबान शामिल है। हुआ कुछ यूँ था कि मुगलिया सल्तनत के दौर के अंदर जहांगीर का जो बेटा शाहजहां था, उसके दौरे हुकूमत के अंदर, और बादशाह जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां था और उसका पूरा नाम आला हज़रत अब्दुल मुज़फ़्फ़र शाह अबूदीन मोहम्मद शाहजहां था। हुआ कुछ यूँ था कि उसकी रया के अंदर और उसकी जो थी फ़ौज के अंदर बेशुमार लोग पाए जाते थे, जिनमें से कुछ लोग अरबी बोलते थे और कुछ फ़ारसी बोलना जानते थे और कुछ हिंदी ज़ुबान के मानने वाले और बोलने वाले थे, और कुछ को संस्कृत आती थी और कुछ अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलते थे। तो जब ये तमाम लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए और इन सारी ज़ुबानों को जब मुल्हिद किया गया, तो एक ज़ुबान मार्ज़ वजूद के अंदर आई, जिसे हम उर्दू कहते हैं, और उर्दू का लफ्ज़ी मतलब लश्कर या लश्करगाह होता है। हमारे मुल्क में अक्सर और बेशतर रोज़ा की इस्लाह वो इस्तेमाल की जाती है, जिसके अंदर इस्लाम के लोग और हम जो क्रिश्चियनिटी के अंदर रहते हैं, ये भी यही इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। आइएगा उर्दू ज़ुबान में रोज़ा की एटमोलॉजी और इसके मायने जानते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि रोज़ा दो लफ्ज़ों से लिया गया है, रे व रू, और उसके ज़ा, और रू का ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये मुज़क्कर के मानियों में भी और मुअन्नस के मानियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि मेल के में भी और फीमेल के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए इसका मतलब है चेहरा। रू का मानी चेहरा, मुखड़ा या रुख या शक्ल या सूरत या सामना या सबब या वजह या बाइज़ या जानम या तरफ वो इसका जानब या तरफ इसका मायनी वो किया जाता है। इसका मतलब है जो ज़ा है उसका मायनी है तकलीफ़। अगर हम इन दोनों लफ्ज़ों को इकट्ठा करें तो एक लफ्ज़ मार्ज़ वजूद के अंदर आता है, वो ये है तकलीफ़ की तरफ मुँह करना या तकलीफ़ की तरफ का सामना करना या तकलीफ़ की तरफ झुक जाना, ये सारी बातें। इसके अंदर जब हम खाने पीने से परहेज़ करते हैं तो मर्द व ज़न, यानी कि अगर ये रोज़ा या अगर हम इसमें मुज़क्कर लें तो ये मर्द और औरत, मुअन्नस लें तो मर्द और औरत दोनों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि रोज़ा रखने का सिर्फ़ मर्दों ही को कहा गया है, जब मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूँगा, औरतों को नहीं कहा गया। तो जब हम इसकी एटमोलॉजी देखें तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि तकलीफ़ की तरफ रुख करने वाला या तकलीफ़ की तरफ रुख करने वाली। और फ़ारसी ज़ुबान में रूह के मानी चेहरा भी हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गम ज़दा चेहरा भी इसका लिया जा सकता है। और हर ज़माना में अक़वाम आलिम के अंदर रोज़ा मातम, दुख, तकलीफ़, उदासी और नोहा का वो निशान रहा है। इसके बाद हम इब्रानी ज़ुबान पर गौर करते हैं। बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामा की ये ज़ुबान है। इब्रानी ज़ुबान सामी ज़ुबानों की मगरबी शाख है, और सामी ज़ुबानें वो हैं जो हज़रत नूह के बेटे सीम के लोग थे वो बोला करते थे, नस्ल सीम जो बोलती थी, इसलिए अहद अतीक की ज़ुबान भी है ये। और इब्रानी में रोज़ा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसे कहते हैं सोम, जिसका मतलब है ढांपना या कवर करना, या इसको कफ़ारा के मानियों में भी लिया जा सकता है। जी, दूसरा लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है इना इनिप्सो, जिसके लफ्ज़ी मायने हैं भूख और प्यास से रहना, नफ्स कशी करना या अपनी जान को दुख देना। याद रखिएगा ये सारे लफ्ज़ और इनके स्पेलिंग्स मैं लिख कर आपको सेंड कर दूंगा। जी, हमने दो ज़ुबानों में देखा, उर्दू में और इब्रानी में क्या मतलब है।
اس کے بعد ہم یونانی کی طرف موو کرتے ہیں، اور یونانی وہ زبان ہے جس کے اندر بائبل مقدس کا نیا عہد نامہ لکھا گیا۔ یونانی زبان میں روزہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے نیستیا۔ نیستیا بھی دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک ہے نی اور ایک ہے نی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں یا نفی کے معنیوں میں لیا جا سکتا ہے، اور دوسرا لفظ ہے ایستھیو جس کا مطلب ہے کھانا پینا یا چیزیں۔ اس کا مطلب ہے پینے کی چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز کرنا جو ہے وہ نیستیا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم عبرانی سے یونانی کے بعد عربی زبان کو دیکھیں، یہ شمالی افریقہ کے بڑے بڑے علاقوں اور عرب امارات میں بولی جانے والی زبان ہے۔ یہ زبان 4 اسامی زبانوں اکادمی، ارامی، سریانی اور عبرانی کا مجموعہ ہے۔ چونکہ یہ اسامی زبانوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کے اندر بھی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے روزے کے لیے وہ صوم ہی ہم لے سکتے ہیں، اور اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور صوم کا میں نے آپ کو معنی بتا دیا، ڈھانپنا یا کور اپ کرنا۔ اس کے بعد اگر ہم ہندی زبان کا مطالعہ کریں، ہندی ہندوستان کی سرکاری زبان ہے جو کہ سنسکرت سے آمیزش کی گئی ہے، اور اس لیے روزے کے لیے جو لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ورت یا ورت۔ اور اگر ہم انگلش زبان کے اندر اس کو دیکھیں تو اس کے لیے فاسٹ لفظ استعمال کیا گیا ہے یا فاسٹنگ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کھانے پینے کی چیزوں سے اور جنسی تعلقات سے پرہیز کرنا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، میں اس بات کو دہرا دینا چاہتا ہوں کہ جو بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہم روزے کی حالت میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب جا سکتے ہیں، تو جی اس کا مطلب ہے جی بالکل نہیں، کیونکہ ایلیگیشنز یہ لگایا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کا آپس میں پاس جانا جو ہے وہ مطلب پاک کے معنیوں میں آتا ہے، حلال ہے بالکل، تو اس کے اندر گناہ نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو انگلش کے اندر ہم دیکھتے ہیں معنی، اس کا مطلب ہے کہ جنسی تعلقات سے بھی مکمل طور پر پرہیز کرنا۔ اور یہ بائبل جب ہم مسیحیت کے اندر جو ہمارے روزے ہیں ان کو لینٹ کہا جاتا ہے، یہ 40 دنوں کے دورانیہ کو لینٹ سیزن کہا جاتا ہے، اور لینٹ کا لفظی مطلب ہے نوحہ، یا اس کا مطلب ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا، اور یہ ایش وینسڈے سے شروع ہو کر جو ہے وہ ایسٹر کے جو پہلے ہفتہ آتا ہے وہاں تک جاتا ہے، اور یہ 47 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے اندر 40 روزے رکھے جاتے ہیں، 6 اتواریں نکال دی جاتی ہیں، اور 47ویں دن جو ہے اس کو ایسٹر منایا جاتا ہے۔ اب جس ساری ہسٹری کو غور سے سنیے گا، یہ 40 روزوں کی جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے۔ ہم تمام زبانوں کے اندر روزہ کی ایٹمالوجی معنی دیکھنے کے بعد جو ہے ہم لینٹ کی طرف موو کرتے ہیں۔ لینٹ جو ہے یہ یسوع مسیح کے روزوں سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یسوع نے مارچ یا اپریل میں روزے نہیں رکھے۔ اگر ہم یسوع مسیح ناصری کی سوانح حیات پر غور کریں تو آپ نے موسم خزاں یعنی کہ ستمبر یا اکتوبر میں اپنے جو ہے ان روزوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ان 40 روزوں کو دیکھیں تو یہ کیا ہیں، آئیے گا ان کی ہسٹری جانتے ہیں، یہ 40 روزے ہیں کیا اور یہ کیسے جو ہے وہ دنیا کے اندر موو کر رہے ہیں۔ جی سب سے پہلے میں ایک برطانوی انسائکلوپیڈیا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر جناب ڈولینڈ اے میکنزی بیان کرتے ہیں کہ بابل اور اسور کے لوگ دیو ملائی کہانیوں کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، اور اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ دیو ملائی قصص اب تو خیر نہیں رہے، پر جب ہمارے نانیاں اور دادیاں ہوتی تھیں یہ کہانیاں ایسی سنایا کرتی تھیں، یہی بابل اور اسور سے ہی رائج کی جاتی ہیں، اور بابل اور اسور بائبل مقدس کی 2 بہت بڑی اور جابر قومیں رہی ہیں۔ اور اسور کے بارے میں یہی بتا دوں کہ جو موجودہ رشیا ہے، جس کو ہم روس کہتے ہیں، یہی اس قوم کا نام ہے۔ سنیے گا، پیدائش کی کتاب کے 10ویں باب کی 9ویں آیت میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام نمرود ہے، اور نمرود شکاری سورما تھا، اور اس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ جو آدم کو چمڑے کا کرتا دیا گیا تھا خدا نے بنا کر، یہ بندہ وہ چمڑے کا کرتا پہنتا تھا اور جنگل میں شکار کے لیے جاتا تھا۔ یہ نوح کے بیٹے حام کے
बेटे कूश की औलाद में से था, क्योंकि इसका नस्लनामा पढ़ें तो लिखा है कि नमरूद जो था वो नूह के बेटे हाम के बेटे कूश से नमरूद पैदा हुआ था। अब जो नमरूद था ये जंगली सूरमा था और दुनिया का पहला बादशाह भी था, ये बात याद रखिएगा। और यहूदी तालमूद के मुताबिक खुदा के बाद दुनिया के ऊपर जो दूसरा बादशाह था वो नमरूद था। नमरूद की एक बीवी थी, उसका नाम था सेमीरामस। सेमीरामस जो था वो बाबुल पर हुकूमत करती थी। और याद रखिएगा कि नमरूद जो बादशाह था वो अपने आप को खुदा कहता था। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, नमरूद और सेमीरामस ने अपने बुत बनवाए थे और ये अपने बुतों की पूजा भी करते थे और ये अपने आप को खुदा कहलाते थे। और खुदा माँ और खुदा बाप का तसव्वुर भी यहीं से चला है। और मैं स्टूडेंट्स आपकी नॉलेज में इजाफा करता जाऊँ, हमारी मसीहियत के अंदर एक ऐसी भी डिनोमिनेशन है जो खुदा माँ और खुदा बाप को मानते हैं। और इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जब हम कनानी जो है वो तारीख पढ़ें तो हमें पता चलता है, वो लोग कहते हैं कि आसमान पर एक खुदा माँ थी और एक खुदा बाप था। और खुदा माँ आसमानी मलका थी जिसकी कहानी जो है वो मुकस्सम मरियम के साथ अटैच की जाती है। और जो खुदा बाप था वो मेल था। अब वो आसमान पर हुआ यूँ था कि अबलीस ने जो है वो और खुदा माँ को आपस में इश्क हो गया था। जब ये खुदा बाप को ये बात पता चली थी तो फिर उसने अबलीस को ज़मीन पर फेंक दिया था। और खुदा माँ आज भी आसमानों में कहीं छुपी हुई है। और इसी नज़रिए के बकौल वो कई लोग मुकस्सम मुकाम माँ मरियम को भी खुदा का दर्जा दे देते हैं, जैसा कि कैथोलिसिज्म के लोग हैं। मैं आगे चलकर इनके बारे में डिटेल के साथ बयान करूँगा। और ये भी याद रखिएगा कि नमरूद वो दुनिया का पहला शख्स था जिसने बुत बनाकर इंसान से पूजा करवाई। और अब्राहम का बाप तारा पहला बुत बनाने वाला शख्स ज़मीन पर जो है वो माना जाता है। इसको लक़ब जो था आसमान की मलका दिया जाता था। और याद रखिएगा सेमीरामस के तमाम अलकाब आज मुकस्सम मरियम को दिए जाते हैं। मैं फिर कभी जो है वो तफसील से इस पर बात करूँगा। याद रखिएगा कि उसने एक दफ़ा ये हुआ था कि जब वो हामला हुई थी तो उसने कहा था कि मैं सूरज की किरणों से हामला हुई हूँ। तो ऐसा हुई जो थी वो औरत वो एक्चुअली नमरूद से हामला हुई थी सेमीरामस, मगर उसने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ वो जो सूरज देवता ने मुझे जो है उसकी शवा मेरे ऊपर पड़ी है और मैं जो है वो हामला हुई। उसने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम तमूज़ रखा गया था। तमूज़ का भी बुत बनाया गया था। और बाबल के लोग एक तसलीस को मानते थे और जिसमें आना आनू हया ये एक तसलीस थी उनकी। मैं इस पर भी फिर कभी बात करूँगा। और मैं स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं इन बातों को भूल जाता हूँ, प्लीज़ आप इनको नोट कर दीजिएगा और मुझे रिमाइंड करवाते रहा करें कि आना आनू हया क्या था। आपने इसके बारे में भी हमें बताना है। और मुकस्सम मरियम जो है वो सेमीरामस जो है काली माँ जो है, दुर्गा माँ जो है, और मुकस्सम मरियम जो है ये कैसे मुकस्सम मरियम की शेप के अंदर है, शेरां वाली माँ जो है, और कैसे मुकस्सम मरियम की शेप इसके अंदर बनी है। तो इसकी भी मतलब ये लिख लीजिएगा और प्लीज़ मुझे रिमाइंड करवाइएगा। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा क्योंकि मेरे जहन से निकल जाता है, तो मुझे याद नहीं रहता। फिर जब ये वॉइस सुने तो उनको साइड पर नोट कर लें और मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो इनकी जो दूसरी तस्लीस थी उसका नाम नमरूद, सेमीरामस और तमूज़ था। उस वक्त बाबुल का बुर्ज बन रहा था और यूनान में इस औरत का नाम मेडियोना के नाम से जाना जाता है और असूल और बाइबल के अंदर इसको सेमीरामस कहा जाता है। अब हुआ कुछ यूँ था कि नमरूद के मरने के बाद सेमीरामस ने अपने बेटे तमूज़ से शादी कर ली। सेमीरामस कहती थी कि जब मैं अपने बेटे के पास हम बिस्तरी के लिए जाती हूँ, जब सुबह उठती हूँ तो फिर मैं बिल्कुल कंवारी होती हूँ, हालत कंवारी के अंदर। हालांकि सारी रात हम बिस्तरी करते हैं, मगर जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बिल्कुल कंवारी रहती हूँ। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ मुकस्सम मरियम के सदा कंवारी रहने का नज़रिया भी यहीं से लिया गया है और मैं इसकी भी डिटेल आपको बताऊँगा। और अबदी कंवारी, हालांकि आम शख्स भी ये समझ सकता है कि जब औरत के बच्चा होता है या वो हम बिस्तरी करती है तो वो हालत कंवारी के अंदर नहीं रहती। अब हुआ ये कि तमूज़ जो है वो सेमीरामस का बेटा भी था और उसका शोहर भी था। और जब वो शोहर था और शोहर भी था और 40 साल जब तमूज़ की उम्र हुई तो उसको एक सूअर ने टक्कर मारी और वो बुध के दिन वफात पा गया था। तमूज़ के बारे में
जब वो बुध के दिन वफ़ात पा गया, फिर उसने अपने शौहर और अपने बेटे तम्मूज़ के लिए लेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इसका आगाज़ किया गया। और इसी साल 40 जो है वो उसने रोज़े रखे और वो इतवार के दिन रोज़ा नहीं रखती थी। इतवार के दिन जो थी वो सेमीरामिस की जो थी वो पूजा किया करती थी सूरज की, और उसकी शवाओं की वजह से वो हामला हुई थी, इसलिए वो इतवार का रोज़ा नहीं रखती थी। वो कहती थी कि मेरे खुदा ने कहा है कि तम्मूज़ 6 माह ज़िंदा रहेगा और 6 माह मरा रहेगा, और उसकी वाज़ेह सबूत ये था कि उसने कहा था कि दरिया फ़रात में एक अंडा आसमान से उतारा जाएगा। और आप कभी लफ्ज़ ईस्टर गूगल पर लिखेंगे तो वहाँ भी आपको अंडे नज़र आएंगे और खरगोश नज़र आएंगे, और ये अंडा खरगोश का होगा। और जब बहार आती है तो तम्मूज़ ज़िंदा हो जाता है, मगर जब ख़ज़ां आती है तो तम्मूज़ मर जाता है। जबकि खरगोश का अंडा नहीं देता, मगर फिर भी वो कहते हैं कि ये खरगोश का अंडा है। जब वहाँ से अंडा मिला तो अश्तारात ने इस अंडे का नाम ईस्टर रखा और कहने लगी तम्मूज़ देवता सूरज बनकर हमारे साथ रहेगा। उसने लोगों उसकी प्रस्तिश की तहरीक जो है वो दे दी गई, और इसीलिए हिजकियल की किताब के 8वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, तब वो मुझसे खुदा के घर के शुमाली फाटक पर लाया और कहा, क्या देखता हूँ कि वहाँ औरतें बैठी तम्मूज़ पर नोहा कर रही हैं। तो बनी इसराइल के लोग भी इसके अंदर गिरफ्तार हो गए थे। अब हुआ, मैं दोबारा से शॉर्टली ये कहानी समझाना चाहता हूँ। जब तम्मूज़ मर गया था तो उसकी बेगम या माँ ने रोज़े रखे थे, 40 दिन मातम किया था। फिर उसने कहा था कि वो ज़िंदा रहेगा। वो इतवार को रोज़ा नहीं रखती थी और वो ज़िंदा रहेगा हमारे साथ सूरज बनकर। उसकी तस्दीक ये हुई कि आसमान से एक अंडा उतारा गया। मैं ईस्टर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ईस्टर का अंडों के साथ क्या ताल्लुक़ है, हमें इसको ईस्टर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। खुदा के लोगों, मैंने 3-4 बातें जो बयान की हैं, इसको प्लीज़ अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और मुझे याद करवाइएगा। और उसके बाद कुछ यूँ हुआ था कि 313 कब मसीह के बाद, यानी कि 313 के अंदर लैंड को बाकायदा तौर पर रोज़ों का दिन ठहराया गया और मसीह के रोज़ों के साथ जोड़ दिया गया। और 325 में नकाया की कौंसिल में एक फ़ैसला हुआ और मुकामी कौंसिल का इजलास में 2 मरतबा मुनक़्क़िद किया गया, एक लैंड से पहले। तो यूँ हमें पता चलता है कि मसीही लैंड सीज़न 2री सदी ही से चर्च में कानूनी हैसियत जो है वो रखते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता चर्च का हिस्सा बन गए। उन्हें मसीह के रोज़ों के साथ मंसूब कर दिया गया। उसके बाद यदि लफ्ज़ रोज़ा और फ़ाका, इसके अंदर मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ाका क्या होता है, रोज़ा क्या होता है। फ़ाका होता है जी जो अचानक हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें खाना ना मिले, लेट हो जाए, हम किसी जगह पर फंस जाएँ, ना खाएँ एक वक्त का खाना, तो वो फ़ाका है। अगर हम इरादा के साथ रखें तो इसको रोज़ा कहा जाता है। किताब मुक़द्दस में लफ्ज़ रोज़े का इस्तेमाल कैसे हुआ, ज़रा गौर सुनिए। किताब मुक़द्दस में दोनों अहूद पर मबनी है, जिसको पुराना और नया अहदनामा कहा जाता है। अहद अतीक में तकरीबन 55 दफ़ा लफ्ज़ रोज़े का जिक्र मिलता है, और अहद जदीद में यानी कि नए अहदनामा में तकरीबन 8 दफ़ा इसका जिक्र मिलता है। और आप सबको सुनकर हैरानी होगी कि मूसा की 5 किताबों में रोज़े का जिक्र हमें दूर दूर तक नहीं मिलता। वहाँ जिक्र मिलता है अपनी जान को दुख देने का, हमें जिक्र मिलता है गिनती 29वें बाब की 7वीं आयत के अंदर, और गिनती 30 बाब की 13वीं आयत के अंदर। और आपको बताना चाहता हूँ रोज़े का पहला इस्तेमाल जो है वो क़ज़ात की किताब द बुक ऑफ जजेस के अंदर किया गया। क़ज़ात की किताब के 20वें बाब की 26वीं आयत में कुछ लिखा है, तब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैते एल में आए और वहाँ खुदा के हुजूर बैठे रोते रहे, और उस दिन शाम तक रोज़ा रखा और सोख्तनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ खुदा के आगे गुज़रानी। ये जो लफ्ज़ रोज़ा है, ये सबसे पहले इसका जिक्र जो है हमें क़ज़ात की किताब के अंदर मिलता है, और वहाँ पर हमें डिटेल के साथ मिलता है कि उन्होंने इसका कैसे जिक्र किया। हमने इस क्लिप के अंदर ये जो 40 रोज़े हैं इनकी तारीख भी देखी है, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अंदर रोज़े की एटमोलॉजी और उनका मायने देखा है। हम इसको वक्त के साथ साथ सारी चीज़ों को एड्रेस करते जाएंगे। रोज़ों के ताल्लुक से जो तमाम बातें हुई हैं, ये मैंने जस्ट अभी हिस्ट्री बताई है, आगे चलकर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, और ये चर्च के कैसे हिस्सा बने, हमें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, क्या
क्या हमारे ऊपर ये अप्लाई होते हैं या नहीं होते, यहाँ तक इन बातों को नोट कीजिएगा। जो मैंने वॉइसेस के अंदर बताया है उन सारी बातों को भी नोट कीजिएगा, ताकि आप जो मैंने बताया है कि मैं आपको बाद में टीच करूँगा वो सारी एक लिस्ट बना लीजिएगा और मुझे रिमाइंड करवाइएगा। और बिलखसूस भाई खुरम हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, उनसे गुजारिश है, फिनहास भाई से गुजारिश है, और बाकी भी जितने भाई जो भी सुनते हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ उसको नोट कर लीजिएगा और मुझे ज़रूर याद करवाइएगा। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।